हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर से देखने वाले हैं। हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसको हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम फिर से एक फैमिली कंप्लीट करेंगे और आज हम एपोसाइनेसी फैमिली, जो मैंने कल आपको दिया था कि हम इस फैमिली को कल पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। आई होप आपने याद कर लिया होगा दोनों फैमिलीज़ के नाम हमें जो पढ़ने थे। क्या क्या था फैमिली का नाम? एपोसाइनेसी फैमिली। इसमें कौन कौन से प्लांट आ रहे थे? कुटज और सर्पगंधा। क्या आ रहे थे इसमें? दो नाम, कुटज था और सर्पगंधा। मैंने शायद आपको बॉटेनिकल नेम भी लिखवा दिया था, है ना। आपको याद हो गए होंगे इसके बॉटेनिकल नेम, आपने किए होंगे यदि तो, है ना। नहीं किए होंगे तो अभी पढ़ लीजिए। वैसे करते जाइए, समय हमारे पास बहुत कम है। जितना काम मैं आपको दूं, जितना मैं पढ़ाऊं लेक्चर के बाद, आप एज इट इज़ उसको लिखिए जैसे मैं बता रहा हूँ, उसको याद कीजिए, है ना। आपसे बनेंगी सारी चीज़ें। चलिए, मैं क्या बता रहा था, एपोसाइनेसी फैमिली है, कल भी मैंने आपको लिखवा दी थी। क्योंकि यहाँ से क्या है, अब अभी तक जो प्लांट्स हम देख रहे थे वो क्या थे, एक फैमिली है उसमें 5-5, 6-6 प्लांट्स थे, तो उसमें फैमिली याद नहीं करनी पड़ी थी। लेकिन अब हमारा जो कल से चालू हुआ उसमें क्या है कि हमको फैमिलीज भी याद करनी पड़ेगी। एक नया टास्क मिला है हमें, क्या कि हमको फैमिली भी कैसे याद रहेंगी। क्योंकि फैमिली, हर एक फैमिली हम जो पढ़ेंगे, एक ड्रग पढ़ेंगे उसकी फैमिली अलग होगी, दूसरा ड्रग पढ़ेंगे तो उसकी फैमिली अलग होगी, है ना। सेम ड्रग के बहुत ही कम प्लांट पढ़ने वाले हैं हम एक ही फैमिली के, ना। अब हम सिर्फ सिंगल ड्रग की फैमिली पढ़ने वाले हैं, जो हमारे मतलब ऐसे नहीं कि उन फैमिलीज में सिर्फ एक एक ड्रग है, मतलब हमारे सिलेबस में वो उतना ही है, ठीक है। तो एपोसाइनेसी फैमिली हम देख रहे हैं। एपोसाइनेसी फैमिली में क्या आता है? कुटज आता है और सर्पगंधा आता है। अभी तक कुटज एग्जाम में पूछा नहीं गया है ऐसा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, बहुत दिन से आया नहीं है। हर बार हमेशा कोई ना कोई चीज़ नई आती है ना, फिर वो प्रीवियस ईयर बन जाती है। तो पढ़ के चलेंगे अपन कुटज को, है ना। थोड़ा हल्का हल्का पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर से ही पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ के जरूर जाएंगे अपन इस कुटज को, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कुटज। एपोसाइनेसी फैमिली है, एपोसाइनेसी में कुटज आता है और सर्पगंधा। सर्पगंधा बहुत बार पूछा जा चुका है। कुटज आएगा और सर्पगंधा आएगा। एपोसाइनेसी फैमिली में कुटज और सर्पगंधा आएगा। कैसे याद रखेगा? सर्प ने काट लिया मान लो, ऐसा करके याद रखेंगे। सर्पगंधा काट यानी कि कुटज, ऐसे याद रख सकते हैं। सर्पगंधा और कुटज एक ही फैमिली के मेंबर है। कौन सी फैमिली है? जो कि एपोसाइनेसी है, ठीक है। चलिए, कुटज को क्या क्या बॉटेनिकल नेम है कुटज का? होलारीना एंटीडिसेंट्रिका। क्या नाम है इसका? होलारीना एंटीडिसेंट्रिका। डायरिया, डिसेंट्री हम सब जानते हैं, तो क्योंकि ये डिसेंट्री में काम में आता है, डिसेंट्री को रोकता है, खत्म करता है, इसलिए इसका नाम ऐसा है। क्या है? होलारीना एंटीडिसेंट्रिका। सर्पगंधा के क्या नाम है? रोवोल्फिया सर्पेंटाइन। रोवोल्फिया सर्पेंटाइन, होलारीना एंटीडिसेंट्रिका। कुटज का नाम क्या है? होलारीना एंटीडिसेंट्रिका। सर्पगंधा का क्या नाम है? रोवोल्फिया सर्पेंटाइन। रोवोल्फिया सर्पेंटाइन, होलारीना एंटीडिसेंट्रिका। कुटज का क्या नाम है? होलारीना एंटीडिसेंट्रिका। सर्पगंधा का क्या नाम है? रोवोल्फिया सर्पेंटाइन। फैमिली क्या है? एपोसाइनेसी। फैमिली क्या है? एपोसाइनेसी। हम नेक्स्ट पार्ट इसका देखेंगे, क्या? पर्याय देखेंगे हम। तो पर्याय कुटज के क्या है? इंद्रवृक्ष, मल्लिका, कालिंग, वत्सक, वृक्षक और गिरी मल्लिका। मैं इसकी स्टोरी भी सुना देता हूँ। क्या है? इंद्र नाम का, मतलब इंद्र भगवान भी बोल सकते हो, या फिर आप इंद्र नाम का कोई व्यक्ति बोलिए यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा सा ट्रिक वैसे बता रहे हैं। तो क्या है? इंद्र नाम का लड़का था मान लीजिए, तो अपनी मल्लिका के साथ, या इंद्र नाम के राजा थे, इंद्र राजा थे कोई, ठीक है। अब मल्लिका किसको बोलते हैं? रानियों को मल्लिका बोलते हैं, है ना। तो अपनी मल्लिका के साथ कहाँ गए घूमने? कालिंग गए। कालिंग, अर्जुन नहीं, सॉरी, क्या नाम था वो, अशोक सम्राट थे ना, उसमें कालिंग वगैरह युद्ध किया था उन्होंने बहुत सारा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है ऐसा। तो कालिंग घूमने गए। वो कौन? इंद्र राजा थे, वो अपनी मल्लिका के साथ कलिंग घूमने गए। कहाँ पर गए? कलिंग घूमने गए। लेकिन वो अपनी मल्लिका के साथ गए थे, थोड़ा दूर चलते चलते वो बात, अपन जाते ना, कई बार आपके साथ हुआ होगा, हम बात करते करते जा रहे हैं, पीछे से हमें लग रहा है पीछे वो हमारे साथ में आ रहा है कोई, लेकिन फिर देखते हैं हम तो पीछे था ही नहीं। तो ऐसे वो बात करते करते जा रहे थे आगे मल्लिका के साथ, और वो बात कर रहे थे, कुछ रिप्लाई नहीं आया, तो उन्हें शक हुआ कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि मल्लिका जी कहाँ गायब हो गए हैं। तो उनको शक हुआ कि देखें है कि नहीं। तो वो पीछे मुड़कर देखे, तो एक वृक्ष के नीचे मल्लिका जी जो थी वो क्या गई थी? गिर गई थी। तो गिरी मल्लिका, मल्लिका गिरी थी, गिरी पड़ी थी, ऐसा याद कर सकते हैं। क्या? मल्लिका जी गिरी पड़ी थी एक वृक्ष के नीचे गिरी मल्लिका पड़ी थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इंद्रवृक्ष, मल्लिका, कालिंग, वत्सक। शक हुआ का मतलब वत्सक, वृक्षक और गिरी मल्लिका, ठीक है। मल्लिका हम नाम इसलिए है क्योंकि इसके जो पुष्प होते हैं वो मोगरे के समान होते हैं, ठीक है। और गिरी क्यों बोल रहे हैं इनको? क्योंकि पर्वत में ये कुटज जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम पे पर्वत में, यानी कि पहाड़ों के ऊपर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। पर्वत के पर्यायवाची होते हैं शैल, गिरी, पर्वत। अगर आपने पढ़े हो कभी बचपन में तो गिरी, इसीलिए इसको गिरी मल्लिका बोले। पर्वत पर जो मोगरे के समान लगते हैं फूल इसमें, इसलिए। तो गिरी मल्लिका हो जाएगा, कलिंग हो जाएगा, वत्सक हो जाएगा, मल्लिका, इंद्रवृक्ष और वृक्षक हो जाएगा, ठीक है। हमने
इंद्रदू एक पर्याय पढ़ा था। इंद्रदू कहाँ पढ़ा था हमने? अर्जुन का था, है ना, अर्जुन का था इंद्रदू। जब भी अच्छा मैं दूसरा कोई प्लांट बोलता हूँ कि इंद्रदू भी हम पढ़ चुके हैं, तो यदि आपको मेरे बोलते याद आ रहा है तो आपकी स्टडी सही चल रही है इसका मतलब। लेकिन अगर ये याद नहीं आ रहा है आपको कि इंद्रदू हमने कहाँ पढ़ा था, तो रुक जाइए, तुरंत वीडियो को आप वहीं पॉज कर दीजिए, आगे लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, तुरंत जाइए पहले पीछे उसको पढ़ के आइए, देख कर आइए कि कहाँ था, है ना, और फिर आगे इसको फिर से पढ़ना शुरू कीजिए। इंद्रवृक्ष, ठीक है। फिर ऐसी सर्पगंधा के पास आते हैं। इसकी स्टोरी कोई ज़रूरत नहीं बनाने की, 3 नाम हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वही आते हैं, जिसमें से चंद्रमार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रमार और धवल ये एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो हमें याद क्या करना है, स्टोरी सुना देता हूँ। क्या है, जैसे हमने देखा था अर्जुन, पहले अर्जुन धनुष विद्या ले रहे थे। अब यहाँ पे क्या, अर्जुन के भाई थे ना महाभारत में 5 भाई, तो नकुल भी था, तो यहाँ पे क्या नकुल धनुष विद्या ले रहे हैं। हमने धवल भी देखा था, अर्जुन का ही पर्यायवाची देखा था। हमने क्या देखा था, वीर अर्जुन देखा था ना, वीर अर्जुन जो थे वो क्या ले रहे थे, इंद्रदू, इंद्र भगवान से क्या ले रहे थे, धनुष विद्या ले रहे थे। कहाँ पर ले रहे थे, नदी सज, नदी के किनारे बैठ कर ले रहे थे, है ना। तो ऐसे यहाँ पे क्या है, नकुल जो है, नकुल थे, अब वो धनुष विद्या ले रहे हैं, यानी कि धवल इसको भी बोलते हैं, सर्पगंधा को भी, ठीक है। नकुल धवल विद्या ले रहे थे, लेकिन वो किससे ले रहे थे, इंद्र भगवान से ले रहे थे, या ये किन से ले रहे हैं, चंद्रमार से ले रहे हैं, चंद्र भगवान से ले रहे हैं, ऐसा मान सकते हैं। तो ये किससे ले रहे हैं, चंद्रमार से ले रहे हैं, ठीक है। अब नाकुली धवल चंद्रमार याद रहेगा, फिर इसके 3 नाम याद ये तो हो ही जाएंगे। जैसे सर्पगंधा है, सर्पगंधा की जगह पे यहाँ पर अगर एक अपन मात्रा लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, सुगंधा, तो सुगंधा भी इसका नाम है। और सर्पगंधा को मान लीजिए किसी भी अर्धांगिनी बोलते हैं ना, कि पत्नी को क्या बोलते हैं, अर्धांगिनी, तो सर्पगंधा की अगर हम पत्नी बोलना हो किसी की, इनकी पत्नी, तो क्या हो जाएंगी, वो सर्पांगी हो जाएंगी, है ना। तो सर्पगंधा का क्या एक नाम याद रहेगा अपन को, सर्पांगी भी याद रहेगा। नाकुल धनुष विद्या ले रहे थे चंद्रमार से, तो ये भी याद रहेगा। तो हमें एग्जाम में याद क्या रखना है, मोस्टली धवल याद रखना है, चंद्रमार याद रखना है, और विटप भी, थोड़ा बहुत विटप भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विटप भी इंपॉर्टेंट है। बाकी सुगंधा सर्पांगी याद हो जाएगा, अपने आप नहीं होगा तो कोई जरूरत भी नहीं है। नाकुली धवल चंद्रमार और विटप याद रहेगा। हमने क्या देखा, हम एपोसाइनेसी फैमिली देख रहे हैं, 2 मेंबर्स देख रहे हैं हम उसके, कुटज देख रहे हैं, सर्पगंधा देख रहे हैं। कुटज क्या है, होलारीना एंटीडिसेंट्री का है, और सर्पगंधा क्या है, रॉवोल्फिया सर्पेंटाइन है। हम इसके पर्याय देख रहे हैं, तो कुटज का क्या था, इंद्रवृक्ष, यानी कि इंद्र जो थे, राजा इंद्र थे, क्या अपनी मल्लिका के साथ घूमने जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, कालिंग। हाँ, इसका कौन सा इंपॉर्टेंट है, कलिंग इसका इंपॉर्टेंट है। और वत्सक, कलिंग और वत्सक इसके जी दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो कलिंग याद रखना है, वत्सक याद रखना है, फिर 3rd नंबर पे मल्लिका याद रखना है, ठीक है। तो ये डबल स्टार सबसे पहले, नहीं इसको 3 स्टार, ये 2 स्टार और ये 1 स्टार, ऐसे याद रख लेंगे, ये इंपॉर्टेंस है इस तरीके से इसके नाम, ठीक है। तो क्या मल्लिका के साथ कलिंग घूमने गए थे, उनको शक हुआ कि कहीं गिर तो नहीं गई है, तो उन्होंने देखा वृक्ष के पीछे गिरी पड़ी थी मल्लिका, ठीक है। नाकुली धवल चंद्रमार और विटप, सुगंधा सर्पांगी याद रहेगा। यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, रसपंचक की बात करते हैं। क्या बात कर रहे हैं हम, रसपंचक की। रस क्या है, देखिए, तिक्त और कसाय है। कुटज पहले लिखा है हमने, सर्पगंधा बाद में लिखा है, सर्पगंधा हमने बाद में लिखा है, कुटज हमने पहले लिखा है। तो तिक्त है ये और कसाय है। तिक्त और कसाय सुनते ही रस, जब भी हमको रस याद हो जाएगा ना, तो विपाक हमें अपने आप याद हो जाना चाहिए। क्या रस कैसा, अगर तिक्त और कसाय, तो विपाक इसका क्या होने वाला होगा, कटु होने वाला होगा ना। तो तिक्त और कसाय तो विपाक क्या हो जाएगा, कटु। इसका क्या है, तिक्त है, तो इसका भी कटु, अपने आप अंडरस्टैंड, है ना, हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपने आप ही। क्या विपाक इसका क्या है, कटु है, तो इसका भी कटु है। तिक्त कसाय था, इसका भी तिक्त था, क्योंकि ये तिक्त है तो कटु हो जाएगा, तिक्त कसाय है तो कटु हो जाएगा, ये भी हमें पता है। गुण की बात करेंगे तो लघु रूक्ष, और यहाँ पर क्या है, केवल रूक्ष। सर्पगंधा कैसा है, रूक्ष है। सर्पगंधा कैसा है, रूक्ष है। और कुटज कैसा है, लघु रूक्ष है। कुटज कैसा है, लघु रूक्ष है, वो केवल कैसा है, रूक्ष है, ठीक है। कैसे याद करना है, जैसे ये दोनों लघु रूक्ष हैं, तो हमने देखा कुटज लघु रूक्ष थे, यहाँ आए तो सर्प ने लघु खा लिया, काट दिया आधा हिस्सा, ऐसा बोलते तो रूक्ष बस बचा। याद करना हमें तो कैसे भी, तो ये रूक्ष, इसका लघु हट जाएगा, रूक्ष बस बचेगा। ये लघु रूक्ष है, ये रूक्ष है। कुटज कैसा है, शीत है। कुटज कैसा है, शीत है। और सर्पगंधा कैसा है, उष्ण है। अच्छा, एक बात और बताओ, हम अभी इतने दिन हो गए हमको पढ़ते पढ़ते, 6वीं 7वीं क्लास है आज हमारी, तो हमने जितने भी मोस्ट ऑफ द प्लांट देखे हैं, ये ऐसा आप इसको भी कनेक्टिविटी बिठा सकते हैं, इससे भी आपको याद रहेंगी चीज़ें। क्या कि लघु रूक्ष प्लांट के ही गुण हमने ज़्यादा देखे, गुरु के तो बहुत कम ही देखे हैं। गंभारी देखा था हमने, गुरु था, है ना। हमने कंपिल्लक देखा था कि गुरु जी हैं। शांख मुनि क्या है, गुरु है, तो वो भी गुरु था। ऐसे आप याद करना हमने कौन कौन से गुरु देखे थे, आपको याद आना चाहिए, जैसे मैंने बोला। नहीं आ रहा है याद अगर,
तो आपको तुरंत पीछे जाना है, पेज पलटाना है और इनको अलग से लिख लीजिए कौन कौन से हमने गुरु वाले प्लांट देखे, तो उससे और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से आपको याद रहेगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस याद रहेगा इतने इतने प्लांट के जो गुण थे वो गुरु थे, बाकी सब लघु रूप थे, है ना। चलिए फिर टाइम मिलेगा तो मैं भी ऐसा डिफ्रेंशिएट करके लास्ट में बता ही दूंगा, लेकिन अगर नहीं भी बता पाए, टाइम बहुत कम है, तो आप लोग तो कर ही सकते, कुछ तो मेहनत कीजिए, है ना। क्योंकि आप अगर जब मेहनत करेंगे इसको बार बार, अगर आप इसको निकालने की कोशिश करेंगे उसमें, तो इसी बहाने भी आप इसको 3-4 बार देख लोगे तो भी आपको याद रहेगा, है ना। तो वीर क्या है यहाँ पर, शीत है। हमने अर्जुन का भी क्या देखा था, शीतवीर देखा था। कैसे था वो शीतवीर, नदी के किनारे था, हमने ऐसे याद किया था, नदी के किनारे क्या रहेगा, ठंडक रहेगी, है ना। तो शीतवीर, वीर इसका शीत हो जाएगा और सर्पगंधा का क्या है, उष्णवीर हो जाएगा। अब अगर हम दोष कर्म की बात करेंगे तो देखो वात पित्त कफ 3 ही दोष होते हैं, तो अगर इसमें ये क्या आ रहा है, कफ के साथ पित्त आ रहा है, कुटच कैसा है, कफ पित्त सामक है, तो ये कैसा बचा, कफ के बाद बात बचा ना, तो ये क्या हो जाएगा, कफ वात सामक हो जाएगा। ये कफ पित्त सामक है, ये कफ वात सामक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है मैंने, कफ को के लिखा है, वात को वी लिखा है और पी को पित्त को पी लिखा है, कफ पित्त सामक है और ये क्या है, कफ वात सामक है। याद रहेगी इतनी चीजें। अब आते हैं हम इसके मुख्य कर्म के बाद, ये क्या है, निद्रा जनन है। सर्पगंधा कैसा है, निद्रा जनन है। आप ऐसे याद कर लो, कैसे कि सर्प काटेगा तो आदमी क्या होगा, मरेगा ही, नींद हमेशा के लिए सो जाएगा, तो ये क्या है, निद्रा जनन है। मान लेते हैं ऐसा, बहुत सारे सांपों से काटने से नहीं भी मरते हैं, है ना, लेकिन फिर भी ऐसा अपन को याद ही तो करना है, हम तो याद करने की ट्रिक्स बता रहे हैं सारी चीजें, है ना। तो क्या है, सर्पगंधा निद्रा जनन, निद्रा लाता है सर्पगंधा। और कुटच क्या करता है, आम का शोषक करता है, आम का उपशोषक है। ये अभी अपन पहली बार देख रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ हमने मुख्य कर्म अभी तक नहीं देखा, हम यही देख रहे थे, कोई शुक्र जनन है, कोई स्वेद जनन है। अब याद आना चाहिए शुक्र जनन क्या है, कौन शुक्र जनन था, कौन निद्रा जनन था, कौन स्वेद जनन था, देखे हमने ये प्लांट्स, है ना। तो ये क्या है, आम का उपशोषक है। अभी ये हम ऐसा पहली बार देख रहे हैं, आम का उपशोषक। आम क्या होता है आप सबको पता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो बच जाता है, आम दूध जब बन जाता है वो, तो आम का उपशोषक यानी कि उसको पचाता है आम को, ठीक है। तो आम का उपशोषक क्या है, मुख्य कर्म किसका है, ये कुटच का है। और निद्रा जनन कौन है, सर्प है। जब सर्प काटेगा तो आदमी सोएगा ही, चैन की नींद सो जाएगा, ठीक है। रस क्या है, तिक्त कसाय है, यहाँ पर तिक्त, गुण लघु रूप इधर रूक्ष है, वीर इसका शीत है, इसका उष्ण है, विपाक दोनों के कटु है। कटु विपाक कैसे याद रहेगा, याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तिक्त कसाय हमने रस याद किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुटच की हम क्या देखने वाले हैं, स्वरूप की बात करेंगे। अच्छा, स्वरूप में मैं एक भी दिन नहीं लिखवा रहा हूँ कुछ, तो अभी भी नहीं लिखवाऊंगा कुछ, ठीक है, आप खुद इसको लिख सकते हैं। हमने क्या लिखना है, सबसे पहले तो हमें कुटच के बारे में, गिरी मल्लिका वगैरह हमने सब पढ़ लिया, यानी कि पहाड़ों पे होता है, तो ये तो अपन लिख ही देंगे। सबसे पहली लाइन क्या लिखेंगे कि यह भारत में पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ये लाइन लिख पाएंगे हम, बहुत बढ़िया। फिर दूसरी लाइन क्या लिख पाएंगे, ये क्या है, देखो वृक्ष है, वृक्षक, वृक्ष अपन ने पढ़ा भी, वृक्ष छुप तो नहीं है जी, तो क्या है जी, वृक्ष है। अब वृक्ष में हाइट कितनी लिखनी है, अपने स्वविवेक के अनुसार लिख देना, जिसको जितना पसंद आए, कि भाई 50 से 60 फीट का लिख देना, कोई 60 से 70 फीट का लिख देना, ठीक है। पहाड़ों पे तो वैसे भी प्लांट्स बड़े बड़े ही होते हैं, है ना। आपको जो मर्जी आए 50 फीट से ऊपर तक का लिख देना, 80 फीट तक में, 90 फीट, 80 फीट तक सफिशिएंट है, इतना ही लिखना, ठीक है। चलिए, तो इसकी हाइट लिख देंगे आप। फिर आप क्या लिखेंगे, मैंने अभी क्या बताया था, मोगरे के समान इसके पुष्प होते हैं, तो आप इसमें फिर से नीचे एक लाइन लिख देंगे, क्या, इसमें श्वेत कलर के मोगरे के समान गुच्छे में पुष्प आते हैं, लिख दिया, कोई दिक्कत। लीफ देख लीजिए यदि आप, तो लीफ देखो बड़ी लीव्स हैं, कितनी 3 से 5 इंच तक की तो है, लग रही है 3 से 6, छोटी छोटी तो नहीं है, कल जो हमने प्लांट पढ़ा था छोटी तो नहीं है इसकी बड़ी है, तो 3 से 5 इंच तक की आप इसकी लीव्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो भी वृक्ष होगा ऑब्वियसली बात है, वृक्ष कोई ऐसा देखा है आपने बहुत, हाँ ऐसा नहीं कि नहीं देखा हमने, बबूल का है, खदीर का, उसकी लीव्स छोटी छोटी होती हैं, लेकिन नॉर्मली अगर हम वृक्ष की बात कर रहे हैं तो यानी कि लीव्स भी उसकी बड़ी ही होती हैं, है ना। तो बड़ी लीव्स है तो 3 से 5 इंच की लीव्स लिख देंगे आप। डाइकॉट लीव्स लिख देंगे, रेटिकुलेट वेनेशन लिख देंगे, बहुत ज़्यादा आकर्षण अपनी ओर खींचना है तो क्या रेटिकुलेट वेनेशन है, डाइकॉट प्लांट्स है, ऐसा सब लिख देंगे अपन, ठीक है। व्हाइट कलर के फ्लावर्स हैं जो कि गुच्छे में मोगरे के समान दिखाई देते हैं, ठीक है। यूजफुल पार्ट क्या है इसका, त्वक है यानी कि छाल है, बार्क है और बीज है। एक चीज़ और इसमें लिखने वाली चीज़ है, क्या, इसमें फली होती है, फली लगती है लंबी लंबी, देखो इतनी लंबी, आपको दिख भी रही होगी, जो कि ऐसी इस तरीके की पतली फली। हमने एक जगह और फली देखी थी इतनी लंबी लंबी, कहाँ देखी थी, याद आ रहा है क्या किसी को, हमने आरगवद में देखी थी, आरगवद अमलतास, है ना, राजवृक्ष, उसमें क्या था, संपाक, क्या था, कृतमाल राजा के यहाँ संपाक चतुर्मंत्री था, याद है कि नहीं है ना। तो फिर ये क्या था, लंबी लंबी देखो वैसी दिखे, लेकिन वहाँ पे क्या था, बहुत बड़े थे, मोटे भी थे, यहाँ पे क्या है, पतली पतली हैं
और साफ साफ लिखा हुआ है ऐसा इस प्लांट में क्या कि एक नोड से दो फली, कैसे हटाऊं इसको, देखो अगर नोड है, मान लो मैं कह रहा हूँ नोड है, प्लांट्स में नोड होती हैं, इंटर नोड होते हैं, हम सब जानते हैं। तो अगर ये नोड एक है तो एक इस साइड ऐसे लटकेगी पतली लीफ और एक इस साइड कैसे ऐसे इस तरीके से, ये दो फलियां इसकी लटकती हैं हमेशा अक्सर एक लीफ से। तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना हो तो आप ये लिख दोगे कि पतली पतली ऐसी सेम जैसे इसकी क्या होती हैं, फलियां होती हैं, और इसमें क्या होते हैं 9 से 10 बीज। अब क्योंकि लंबी फली है 2-4 बीज तो होंगे नहीं, 10 से 12 बीज भी हो सकता है। आपको जो उचित लगे, जो याद आए, जो आपका फेवरेट अंक हो, तो क्या लिख दोगे आप 9 से 11, लो 9 से 11 बीज लिख देना, 9 से 12 लिख देना, जो मन करे वो लिख देना, ठीक है। बीज लिख देना आप इसमें। और बीज कैसे हैं, यवानी की तरह। यवानी यानी कि क्या आप जानते हैं, जवा, यौ, गाय भैंसों को खिलाते हैं जवे का आटा, जौ जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो ये ऐसे ऐसे लंबे जौ की तरह होते हैं, जौ की तरह इसके बीज होते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलिए इसका स्वरूप हो जाएगा। कम से कम 7-8 पॉइंट हो गए हैं। आप अगर देखोगे इसको, हम पहले क्या लिखेंगे, वृक्ष लिखेंगे। वृक्ष होता है, पहाड़ों पर पाया जाता है, 2 चीज़ें हो गई, लीव्स 3 से 5 इंच की होती हैं, 4 चीज़ें हो गई। फिर फ्लावर्स हो गए 5 चीज़ें, लीव्स कैसी होती हैं 6 चीज़ें, ठीक है, डाइकॉट रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है, ये फलियां होती हैं, फिर उसके बीज होते हैं, यूजफुल पार्ट लिख देंगे। हो गए 7-8 पॉइंट आपके, बहुत है इतना तो, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसके प्रयोग की बात करेंगे। तो क्या है, रक्त पित्त में, क्या है ये, रक्त पित्त में इसका इस्तेमाल है, रक्तार्स में इसका इस्तेमाल है, पुराना ज्वर यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसा कोई फीवर जो सही ना हो रहा हो, है ना, तो पुराना ज्वर, कोई भी काफ़ी दिनों से जो ज्वर अपने को आ रहा है लगातार, सही नहीं हो रहा है, तो पुराने ज्वर में भी इसका इस्तेमाल है ना। रक्त पित्त, रक्त आर्स, पुराना ज्वर, ठीक है। रक्त पित्त, रक्त आर्स, आपने देखा होगा, अगर एक पैटर्न नोट किया हो, अगर ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो, नहीं पढ़ रहे होंगे तो नहीं किया होगा, क्या कि जब भी हम देख रहे हैं कोई पित्त सामक चीज़ें आ रही हैं, जैसे हमने इसका क्या देखा था, दोषकर्म देखा था, कफ पित्त सामक था, तो पित्त को कर रहा है तो रक्त पित्त हमेशा हम देख रहे हैं उसमें, है ना, और रक्तार्थ भी साथ में देख रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान देंगे तो अगर इसका मुख्य कर्म आपको याद रहेगा दोषकर्म, तो दोषकर्म के हिसाब से भी हमें उसके आमिक प्रयोग याद रह सकते हैं, ठीक है। तो रक्त पित्त और रक्त आर्स में, ठीक है, याद रहेगा। हमने देखा था वीर उष्ण रहता है, तो अग्निमान्य में भी मोस्ट ऑफ द टाइम में केसेस में काम कर रहा होता है ना। तो ये ऐसे थोड़ा कोरिलेट करने की चीज़ है, अगर आप ऐसे कोरिलेट करेंगे थोड़ा थोड़ा था तो और आपको कम ध्यान देना पड़ेगा याद करने पर, ठीक है। रक्त पित्त हो जाएगा, रक्तार्स हो जाएगा, फिर पुराना ज्वर हो जाएगा। और प्रमेय, अभी तक हमने इतने प्लांट देख लिए, प्रमेय शायद 1-2 प्लांट में देखा हो तो, वरना प्रमेय नहीं देखा है हमने अभी तक, है ना। तो ये प्लांट जो है कुटज, यहाँ से हम जो देख रहे हैं ये प्रमेय में, ऐसा नहीं कि आगे नहीं आएंगे, आगे आएंगे, बट यहाँ पर अभी तक हमने पहली बार देखा आई थिंक, है ना। तो प्रमेय में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और हैजा नाम की बीमारी होती है, हैजा बीमारी है जो फैलती है ना, तो पहले देखा होगा आपने। तो हैजा में क्या होता है, हैजा में भी इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, रक्तार्स है, तो रक्तार्स में क्या करेंगे, छाल का काढ़ा पीना, हमें क्या करना है इसमें, छाल का काढ़ा पीना, वो भी शुंठी के साथ। सौंठ जानते हैं, हाँ, तो शुंठी के साथ छाल का इसकी हमें काढ़ा बनाकर पीना है। पुराने ज्वर में भी इसकी छाल का काढ़ा ही पीना है। प्रमेय में हमें इसकी क्या करना है, पुष्प का शाक बनाना है। शाक तो जानते हैं, भाजी जैसा बनाना है पुष्पों का, और खा लेना हो तो सही हो जाएंगे हम, ठीक है। फिर हमें योग की बात करेंगे तो क्या है इसमें, कुटिजा अवलेह आता है और कुटिजा रिष्ट आता है, और कुटज घन वटी भी आती है कि ये डायसेंट्री डायरिया जब होता है तो उसमें ये रोकता है, मतलब कि डिसेंट्री डायरिया में भी ये काम में आता है। तो कुटिजा रिष्ट, कुटज घन वटी भी आती है, लेकिन अपन को जो इसके योग विशिष्ट योग है ये, मतलब इनका जो मुख्य काम है वो क्या है, तो विशिष्ट योग में कुटिजा रिष्ट लिखेंगे और कुटिजा अवलेह लिखेंगे हम। केमिकल का स्टूडेंट की बात करेंगे तो क्या है, क्या था अपना इसका नाम, होलारीना था ना, तो क्या है इसका, होलासिटिन या होल एसिटिन, जैसे याद हो जाए। और करचिन नाम क्यों आ गया, अब करचिन क्या है, क्योंकि इसको इंग्लिश में करचिन बोलते हैं, तो है ना, तो कुटज को करचिन, तो करचिन केमिकल कंस्टिट्यूएंट भी होता है और होलासिटिन भी होता है। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आपको कि अगर आपको किसी प्लांट का, एक तो याद रहेंगे, लेकिन अगर किसी प्लांट का नाम याद नहीं आता तो हम क्या देख रहे हैं, जैसा उसका प्लांट है वैसा, तो बॉटनिकल नेम के हिसाब से INAC ओलिक एसिड ऐसा कुछ लगा के लिख दोगे तो भी वो सही हो जाएगा, नहीं तो टैनिन और गम क्या होता है, और कोई ग्लूकोसाइड्स, नहीं ग्लूकोसाइड सब में नहीं लिख सकते, लेकिन टैनिन आप लिख सकते हैं ना, टैनिन लिख दीजिएगा, हर प्लांट के आगे में टैनिन लिख देंगे, टैनिन होता है इसमें, खत्म खेल,
है ना, एक टैनिन लिख देना है और एक इसका बॉटेनिकल नेम याद करना, जो भी उस बॉटेनिकल नेम के बाद में IN ICN कुछ ऐसा लगा के, जैसे भी हम देख रहे हैं लेसिथिन वगैरह, लेसिथिन भी लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख देना, ठीक है। वैसे तो कोशिश करो कि सही सही लिखो, वो मैं जब बता रहा हूँ, जब एकदम एग्जाम में बैठे ब्लैंक हो गए, नहीं याद आ रहा हमें, तो उसके लिए आपके लिए ये अल्टरनेट रहेगा कि आप उसमें टैनिन लिख देना, कुछ भी लिख देना, फिर कोई भी प्लांट में एक एसिड लगा के लिख देना, जैसे अपने चैब्यूला था नाम, तो चैब्यूलिक एसिड ऐसे, ठीक है। चलिए अब आते हैं सर्पगंधा पर। सर्पगंधा का स्वरूप क्या है, ये छोप है भाई, ये बड़ा तो नहीं है, ये छोप है। सर्पगंधा कैसा है, छोप है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, ये कैसा होता है, छोप होता है एक प्रकार का, ये छोप है, छोटा प्लांट होता है। अब जब छोटा है तो कितनी हाइट लिखोगे आप, 5 से 10 फीट लिख दोगे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं लिखोगे कि 50 से 100 फीट लिखाओ छोप को, है ना, तो 5 से 10 फीट ही लिखेंगे हम, तो ये छोप होता है 5 से 10 फीट का हो जाएगा। इसकी भी लीव्स देखिए आप, डाइकॉट लीव्स हैं, है ना, डाइकॉट लीव्स हैं, रेटिकुलेट वेनेशन है, फ्लावर्स कैसे हैं, रेड कलर के भी हैं और व्हाइट कलर के भी फ्लावर्स हैं। और कैसे इसके, ये देखो अगर आपको दिखाई दे रहा हो बीज, इसके बीज अगर आपको दिखाई दे रहे हों तो देखिए ये बीज मटर के दाने के समान इसके बीज होते हैं। अच्छा, इसकी रूट्स की हम बात करेंगे तो 1 से 2 इंच की लंबाई होती है इनके रूट्स की, और ऐसे ही मोटाई होती है। साथ में ये कैसे होते हैं, टेढ़े मेढ़े गांठदार होते हैं, सांप की तरह, नाम ही है उसका सर्पगंधा, तो उसके जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े दिख रहे हों तो, ठीक है, टेढ़े मेढ़े। बीज लिख दोगे, गोल होते हैं मटर के दाने के समान, फ्लावर्स लिख दोगे, रेड होते हैं, व्हाइट होते हैं, छोप होता है, 5 से 10 फीट का प्लांट होता है, ठीक है। रूट्स होते हैं, 1 से 2 इंच की लंबाई होती है, ऐसे 2 इंच तक के मोटे हो सकते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, गांठदार होते हैं रूट्स। हो गए 8-10 पॉइंट, 8 नहीं हो तो 5-6 तो हो गए, है ना। चलिए इसके बाद हम स्वरूप की बात करेंगे। स्वरूप के बाद हम क्या करेंगे, आमिक प्रयोग। आमिक प्रयोग इसका सबसे मुख्य जो हमें लिखना है, जो नहीं भूलना है। अच्छा, मुख्य कर्म हमेशा लिखना है प्लांट्स का, है ना, उसके बाद तो आसपास का कि ये इसमें भी काम में आता है, ये इसमें भी काम में आता है। अच्छा, आयुर्वेद की हमारी जितनी भी दवाइयाँ होती हैं ना, वो एक दवा कभी ऐसा नहीं कि ये डेफिनेटली केवल इसी के लिए काम में आती है, एक दवा अन्य रोगों में काम में आती है, तो लेकिन हमें उसका कहाँ उपयोग करना है, किस तरीके से, वो एक डॉक्टर की समझ होती है। तो हमें इसीलिए जो भी हम प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो उसका जो मुख्य कर्म है ना, उस पर फोकस हमेशा देना है कि इसका काम ये है, फिर उसके आसपास की चीज़ों को हमें थोड़ा सा, क्योंकि आप अभी पढ़ोगे, रोग निदान पढ़ ही रहे होगे, तो वहाँ से थोड़ा सा कोरिलेट करते आप एकदम एज अ डॉक्टर ही समझो अपने आप को, फिर उस तरीके से आप सोचो इसके बारे में, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो इसका हमने मुख्य कर्म क्या देखा था, निद्रा जनन देखा था, निद्रा नाश करता है, निद्रा नाश सॉरी अनिद्रा को नाश करता है, निद्रा लाता है, तो निद्रा जनन है ये, ठीक है। और क्या होता है इसका, हाई बीपी, हाई बीपी में इसका बहुत अच्छा उपयोग है। और निद्रा जनन में, निद्रा जनन में हाई बीपी में कैसे देना है इसको, इसके मूल के चूर्ण को घृत के साथ। अच्छा, मैंने किसी भी वीडियो में मूल इसके चूर्ण की मात्रा और इसके क्वाथ की मात्रा नहीं बताई है, क्यों, क्योंकि जो पहली वीडियो बताई थी मैंने उसी में बता दिया था कि 3 से 6 ग्राम चूर्ण लेना है और 40 से 60 ml तक का हमें इसका काढ़ा लेना है, ठीक है। अच्छा, अब इसको और कैसे याद रखना है, हाई बीपी है। अच्छा, जब किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, किसी को नींद नहीं आएगी, नींद किसी को कब नहीं आती, जब उसको घबराहट हो रही होती है, एंजाइटी, और कल आपका पेपर है, आपको नींद नहीं आएगी। जैसे अभी नीट वीट का एग्जाम जब अपन देते थे, बहुत उसमें बहुत प्रेशर, यूनिवर्सिटी में तो किसी को इतना लोड नहीं रहता, लेकिन जब नीट वगैरह का हम एग्जाम दिया करते थे उस टाइम पे, तो हमें नींद नहीं आती थी रात को, अरे भाई कल हमारा एग्जाम है, घबराहट हो रही है, जिसको बीपी की समस्या होती है उसका बीपी भी बढ़ रहा है मान लो, है ना, तो घबराहट कब होती है, एंजाइटी कब होती है, नींद नहीं आ रही, टेंशन होती है जब किसी चीज़ की, है ना। तो निद्रा जनन, निद्रा नहीं आएगी तो एंजाइटी, घबराहट होगी, घबराहट के कारण मान लो, मतलब दोनों को कोरिलेट कर सकते, घबराहट क्यों, घबराहट होगी तो नींद नहीं आएगी, ठीक है, तो हाई बीपी भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये सब इसको शांत करेगा, सही करेगा। तो अब जब नींद लाएगा तो कैसी नींद लाएगा, हमारी जो ओवर थिंकिंग कर रही होती है, जो हमारे अंदर स्ट्रेस होता है यानी कि तनाव, तो आप इसमें लिख सकते, मैंने बोला ना इसके आसपास की चीज़ें फिर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तनाव को भी ये खत्म करती है, तनाव हो, किसी को स्ट्रेस हो, उसमें भी हम इसको दे सकते हैं। फिर और क्या हम दे सकते हैं, नींद कब आएगी, जैसे हम ओवर थिंकिंग करें तो मस्तिष्क को शांत कर रही है, हमारी ओवर थिंकिंग को कम करेगा ये, तभी तो हमें नींद लाएगा, हमारी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी, फिर हमको नींद आना स्लो डाउन करेगा हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को, है ना, तो मस्तिष्क को शांत करने का काम भी ये करेगा, मान लो आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। और क्या लिखना है, बस इतने तो बहुत है, निद्रा जनन हो जाएगा, हाई बीपी में काम कर रहा है, एंजाइटी में काम कर रहा है, तनाव में काम कर रहा है, बाकी और क्या, सर्पगंध है, नाम ही इसका सर्पगंध है, तो सर्प जब काट लेता है उसमें भी काम में आता है, तो आप वो सब चीज़ें भी लिख सकते हो। अगर सांप काट ले तो भी, कोई और कीड़े मकोड़े काट ले तब भी इसके चूर्ण का सेवन किया जा सकता है, जाता ही है, और है ना, तो उसमें भी इसका काम आता है। ऐसे तो फोड़े फुंसी में भी काम में है। तो हमने क्या बताया आपको, मुख्य काम याद रखना है, निद्रा जनन है भैया,
ठीक है। इसके आसपास क्या है, निद्रा नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि घबराहट हो रही। जब घबराहट होगी तो बीपी भी बढ़ेगा, तो हाई बीपी, निद्राजनन, एंजाइटी, ये तीनों चीजें याद हो जाएंगी। अब ये नींद कैसे लाएगा? जब हमारे स्ट्रेस होगा तभी नींद नहीं आ रही है, तो स्ट्रेस को कम करेगा, है ना, तो तनाव को कम करेगा। और क्या करेगा? ये हमारे मस्तिष्क की जो ओवर थिंकिंग हो रही है ब्रेन की, उसको एक्टिविटी को स्लो डाउन करेगा। क्या आमिक प्रयोग याद हो जाएंगे हमें सर्पगंधा के? अब आते हैं हम योग की बात करेंगे। तो सर्पगंधा चूर्ण और सर्पगंधा वटी, ये इसके दो योग होते हैं। अब हम उसकी क्या बात करेंगे? केमिकल कंस्टिट्यूएंट की। तो क्या होते हैं? रेसरपाइन और सर्पेंटाइन। मैंने बोला ना बॉटेनिकल नेम से आसपास होते हैं, तो रेसरपाइन और सर्पेंटाइन इसके क्या है? ये दोनों केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं, रेसरपाइन और सर्पेंटाइन। क्या याद रहेगा? हमने आज क्या देखा? एपोसाइनेसी फैमिली देखी। एपोसाइनेसी फैमिली में हमने देखा सर्पगंधा, हमने देखा कुटज। सर्पगंधा का नाम क्या है? आप रिवाइज कीजिए। सर्पगंधा का नाम क्या है? रॉ वोल्फिया सर्पेंटाइन है। उसका नाम क्या था? होलारीना एंटी डिसेंट्री का था, ठीक है, याद रहेगा। फिर हमने पर्याय देखे थे, इंद्रवृक्ष देखा था, वत्सक, गिरिमल्लिका, मल्लिका, ये उसके पर्याय देखे थे हमने। कालिंग घूमने गए थे, ठीक है। कुटज के क्या देखे थे? नकुल, है ना, तो नाकुली, सर्पांगी, गंधिका था, क्या था याद नहीं आ रहा, एक मिनट, सुगंधा, नाकुली, सुगंधा, है ना। धवल, चंद्रमा, इसके अपन को इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था इसमें? रस पंचक देखे थे इसके, ये भी याद रहेगा। निद्रा जनन था, वो कैसा था? और उपशोषण करता था। और क्या देखा हमने? ये प्रयोग इसके देख रहे थे हम, ये भी देख लिया हमने। रक्तपित्त, रक्तार्स, पुराना ज्वर, प्रमेय, तो ये सारी चीजें हो गई। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्या? रेसरपाइन, सर्पेंटाइन। नेक्स्ट हम जो देखने वाले हैं, कल ही देखेंगे वैसे हम इसको, कल हम दोनों फैमिली खत्म करेंगे धीरे धीरे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फैमिलीज खत्म करेंगे दो कल। जो आज आप याद करके रखना है, इनके नाम क्या है? एकेंथेसी फैमिली, क्या है? एकेंथेसी फैमिली और एनाकार्डियेसी फैमिली। एकेंथेसी फैमिली में क्या है? कालमेघ और वाशा, ठीक है। अच्छा, कल तक फैमिलीज और फैमिली में कौन कौन से प्लांट्स हैं दोनों याद कर लेना। क्या है? एनाकार्डियेसी फैमिली है, इसकी मैं ट्रिक कल बता दूंगा। एनाकार्डियेसी कर्कट श्रृंगी और भल्लातक, कुछ बना, कल बता दूंगा मैं इसकी ट्रिक आपको। एनाकार्डियेसी, कर्कट श्रृंगी और भल्लातक, दो प्लांट्स आते हैं एनाकार्डियेसी फैमिली में। वैसे तो ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही याद करना, इसको 2-3 बार रिवाइज करना, हो जाएगा याद। एकेंथेसी फैमिली में क्या है? कालमेघ और वाशा। इसकी ट्रिक मैं बता देता हूँ। कालमेघ नाम का एक, कालमेघ नहीं था, काल यवन करके एक राक्षस था, कृष्ण जी ने उसको मारा था, अगर याद हो तो, किसी को, कोई धार्मिक हो। अच्छा, ये मुझे इतनी चीजें इसलिए याद है क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में बहुत रामायण और ये कृष्ण वो आता था, वो मैंने देखा है ना। तो अगर तुम लोगों ने भी देखा होगा तो याद होगा। कालयवन नाम का एक राक्षस था, तो उसको ऐसे, और वो जंगलों में पहाड़ पे रहता था, उसको सोने का वरदान कुछ मिला हुआ था, ऐसा था, है ना। तो कालमेघ, क्या ऐसे याद रहेगा अपन को? कालयवन से कालमेघ, और एकांत में रहता था, तो एकांथेसी फैमिली, है ना। तो एकांथेसी फैमिली, तो एकांत में कौन रहता था? कालमेघ। क्या रहता था? यानी वास करता था ना। अच्छा, वास से याद आया, भूतवास भी हमने कुछ देखा है, आपको याद आना चाहिए। भूतवास हमने किसका पर्यायवाची देखा है? सरवंतिका प्रदेश में भूतों के साथ वास करता था। अक्ष बराबर कर्षफल, याद कीजिए। अगर नहीं याद आ रहा है तो पलटिए पेज अपने और याद कीजिए इसको, किस चीज का था ये, है ना। एकेंथेसी फैमिली देखी हमने, कालमेघ और वाशा, कालमेघ एकेंथेसी फैमिली का है। एनाकार्डियेसी का क्या है? कर्कट श्रृंगी और भल्लातक। ये कल हम इन दोनों फैमिलीज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाकर प्रॉपर। ओके, थैंक यू।